1 महीने से ऊपर हो चुका है। इसका हल क्या निकलना चाहिए, इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट सत्यपाल सलूजा जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे आपको क्या लगता है, किस नज़रिए से देखते हैं किसानों और सरकार के बीच का ये संघर्ष। नमस्कार सर। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या हल है इस चीज़ का? किसान आंदोलन जो चल रहा है, इसका हल जो है वो एक ही है कि जो ये कानून पास हुआ है पार्लियामेंट में, ये अगेंस्ट दी हमारे संविधान के खिलाफ है। जो संविधान की जो हमारी अंतरात्मा है, जो है कि इसमें केंद्र सरकार को जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट का मुद्दा है। जरा सरकारें इस पर कानून बना सकती है कि जो स्टेट के अंदर जो एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है, किसान को अपने मर्जी से कहाँ सामान बेचना है, कहाँ नहीं बेचना है, जो प्रोडक्ट है वो बेचना है नहीं बेचना है, जो क्रॉप्स है वो बेचनी है नहीं बेचनी है, ये उसके लिए जो कानून जो भी वो स्टेट का मुद्दा है, सेंटर का मुद्दा नहीं है। ये एक हमारे भारतीय संविधान के अंदर 3 लिस्टें हैं, शेड्यूल 7 में 3 लिस्टें हैं, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। ये एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट का मुद्दा है, वो ना कि कॉन्करेंट का है, यूनियन लिस्ट का मुद्दा है। लेकिन जो केंद्र सरकार ने वो कॉन्करेंट लिस्ट में एक ट्रेडिंग का सब्जेक्ट है, ट्रेडिंग को मुद्दे में रखते हुए एक ये कानून जो बना दिया है वो सर्वथा टोटल गलत है, हमारी भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है, खिलाफ है वो, इसलिए ये कानून रद्द होना चाहिए। नंबर 2, जो फार्मिंग जो कानून बने हैं, ये इसमें जो है कि वन साइडेड सारा रखा गया है, प्रोविजन रखे गए हैं। इसमें किसी किसान जत्थेबंदियों को कंसल्ट नहीं किया गया है, ना ही किसानों की कोई इसमें राय ली गई है। तो अगर ये कानून लागू होता है तो आने वाले समय में ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही घातक होगा। हमारी जो देश की इकॉनमी है, हमारे जो गरीब आदमी है वो बिल्कुल ही मर जाएगा, क्योंकि एक तो हमारा जो है एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसमें भी संशोधन कर दिया है। पहले इसमें यह था कि आदमी कोई होर्डिंग नहीं कर सकता था, लेकिन अब क्या है, वो उसके अमेंडमेंट होने से अब होर्डिंग का छूट मिल गई है। भी क्रॉप्स है वो खरीद करने के बाद वो होर्डिंग कर लेंगे, होर्डिंग करने के बाद वो अपने मनमाने रेट पर मार्केट में बेचेंगे। जब मनमाने रेट पर मार्केट में, तो एक गरीब आदमी है उसके लिए रोजी रोटी जो चलानी मुश्किल हो जाएगी, वो खाना खाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये आज तो एक किसान का मुद्दा है, लोग किसान के मुद्दे से देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, इकोनॉमिक दृष्टि से देखेंगे, कंज्यूमर दृष्टि से देखेंगे, आम आदमी की दृष्टि से देखेंगे, मजदूर की दृष्टि से देखेंगे, तो ये सबके लिए एक घातक परिणाम होगा। और आने वाले वक्त में जो है कि एक आम आदमी का जो जिंदगी का जीना वो मुश्किल हो जाएगा। वो अल्टीमेटली क्या होगा, आदमी को भूख खाने से नहीं मिलेगी, वो भूख में वो आत्महत्या करेंगे, मरेंगे या कुछ और करेंगे। तो इसलिए जो है कि एक इसका हल है, इन कानूनों को सरकार रिपील करे, वापस ले और लेने के बाद जो कि ये स्टेट के ऊपर छोड़ दिया जाए कि स्टेट सरकारें जो जन्म समझेंगी वो करें। इसमें सरकार की इससे ये पता लगता है कि सरकार की जो इच्छा दृष्टि क्या है, वो उसको खत्म करना चाहती है, क्योंकि सरकार के ऊपर प्रेशर है कारपोरेट घरानों का। अगर वो खत्म करते हैं तो सरकार कहाँ जाएगी, इसी वजह से वो उस कानून को खत्म नहीं कर रहे। बाकी रही बात है कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जहाँ तक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसमें दखल दे सकती है, कर सकती है और करना भी चाहिए। और तो आगे देखते हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन वगैरह पड़ी हुई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है वो तो वक्त ही बताएगा। ये ऐसे कानून में कोई प्राविधान नहीं है कि हम किसी एक कारपोरेट घराने को या किसी एक खास व्यक्ति को प्रॉफिट देने के लिए, उसका फायदा पहुंचाने के लिए कानून को बनाया जाए। कानून जो होता है वो आम जनता के लिए सहूलियत के लिए होता है, आम जनता के बेनिफिट के लिए होता है। हमारे पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक चैप्टर है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये होता है कि सरकार ने जब भी कानून बनाता है तो वो इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल वेलफेयर के दृष्टि से कानून को बनाना है। उसमें कुछ हिदायतें दी हुई है, उन हिदायतों का पालन करना होता है। जब भी चाहे वो स्टेट सरकार कानून बनाए, चाहे वो केंद्र सरकार कानून बनाए, उसको पालन करना होता है। लेकिन यहाँ पर वो किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो हिदायतें हैं उनका पालन नहीं किया गया है। और कोई भी हमारा कानून ये इजाजत नहीं देता है कि किसी एक खास व्यक्ति को प्रॉफिट पहुंचाने के लिए एक कोई कानून नया बनाया जाए। लेकिन ये जो कानून बना है, ये एक खास व्यक्तियों को प्रॉफिट पहुंचाने की दृष्टि से ही कानून बनाया हुआ है। क्योंकि देखिए, अदरवाइज लॉकडाउन के दौरान में एक स्पेशल सेशन बुला करके कानून पास करने की जरूरत क्या थी, जबकि आम नॉर्मल रूटीन में कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन इसको ये कानून जो है कि पहले देखा जाए कि ये 2017 से ये सारा चल रहा था कि पहले उन्होंने अपने अपने वो जो गोडाउन तैयार कर लिए,
सारा कुछ स्कीम तैयार करने के बाद फिर कानून पास करवा दिया, मिलने का बोलने का मौका मिले ही ना। तो इससे लगता है कि ये कानून जो बनाया गया उनको प्रॉफिट पहुंचाने की, फायदा पहुंचाने की मद्देनजर ये कानून को बनाया गया, जो कि सर्वथा कानून की दृष्टि से गलत है, संविधान की दृष्टि से गलत है, सामाजिक न्याय की दृष्टि से गलत है, मोरल सोशली गलत है। ये खत्म करने का एक मतलब कि जो अमीर है ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, तो वो क्या करेगा, उसके लिए कोई हल नहीं होगा। वो तो या तो भूखा मरेगा या आत्महत्या करेगा, और कोई हल नहीं। सर, इस आंदोलन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील भी जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं कोई ऐसी बात सामने आ रही, लाने में सरकार को क्या आपत्ति है, क्यों नहीं लाया जा रहा है? देखिए, सरकार की नीयत साफ हो तो संशोधन हो सकता है, लेकिन इसमें काफी जजेस भी इन्वॉल्व हो गए, वकील भी इन्वॉल्व हो गए। सबने कहा, सबने सारे एक बुद्धिजीवी वर्ग इन्वॉल्व है, सबने कहा है कि जो कानून है वो हमारा प्रथम दृष्टया वो गलत है। लेकिन हमारी सरकार ये कहती है कि कानून ठीक है। इसका मतलब क्या है, सरकार का एक बंदा जिनको कि वो एजुकेशन की दृष्टि से कुछ नहीं पता होता, वो क्या उनको लगता है कानून ठीक है।